शक्त्या च दक्षिणां दद्याद्वित्तसाठ्या विवर्जितः कर्तव्यं च सरितीरे कथां श्रुत्वा हरेरिमां शेषं कुसमयं कृत्वा वंशपात्रे निधाय च अस्नात्वा अनन्तं समभ्यर्च्य मण्डले गन्धदीपकै पुष्पैर्धूपैश्च नैवेद्यैर्नानापक्वान् संयुतः तस्याग्रतो दृढं सूत्रं कुङ्कुमाक्तं सुडोरकं चतुर्दश ग्रन्थियुक्तं वामे करतले न्यसेत् धारणमन्त्रः अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनन्तरूपे विनियोजयस्व अनन्तसूत्राय नमो नमस्ते। अनन्तं च करे बद्ध्वा भोक्तव्यं स्वस्थमानसे ध्यात्वा नारायणं देवमनन्तं विश्वरूपिणीं भुक्त्वा चान्ते व्रजे द्वेष्म भद्रे प्रोक्तं व्रतं तव। श्रीकृष्ण उवाच एवं मार्कण्डेय राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्तरात्मना सापि चक्रे व्रतं शीला करे बद्ध्वा सुडोरकं चतुर्दश ग्रन्थिसंयुक्तं वामे बाहों यथोदितम्। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा सुने। कुसा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रहकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण रहे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी, जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा गया है। चतुर्दश ग्रंथ संयुक्तं वामे बाहुं यथोदितं पाथेयमर्ध विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा स्वयं ततः पुनर्जगाम संदृष्टा गोरथेन स्वकं गृहं भर्त्रा स एव शकुनः प्रत्ययस्तत्क्षणादभूते तेनान्तव्रतेनास्य बभौ गोधनसङ्कुलं गृहाश्रमं श्रियाजुष्टं धनधान्यसमन्वितम् आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदा तिथिपूजनं सा अपि माणिक्यकाञ्चीभिर्मुक्ताहारैर्विभूषिता दिव्याङ्गवस्त्रसञ्छन्ना सावित्री प्रतिमा भवत् विचचारगृहे भर्तुः समीपे सुखरूपिणी कदाचिदुपविष्टायां दृष्टो बद्धसुडोरकः शीलाया हस्तमूले तु भर्त्रा तस्या द्विजन्मना किमिदं डोरकं शीले मम वश्याय कल्पितं घृतं सुडोरकं त्वेतत् किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः शीलोवाच यस्य प्रसादात् सकला धनधान्यादि सम्पदः लभ्यन्ते मानवश्चापि सो अनन्तो अयं मया घृतः शीलायास्तद्वचः श्रुत्वा भर्त्रा तेन द्विजन्मना
श्रीमदान्धेन कौरव्य साक्षेपम त्रोटितस्तदा। वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दें और शिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उनका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्य आदि से भरपूर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही वह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। श्रीमदान्धेन कौरव्य साक्षेपम त्रोटितस्तदा कोऽनन्त इति मूढ़ेन जल्पता पापकारिणा क्षिप्तोज्ज्वालाकुले वह्नौ हाहा कृत्वा प्रधावति शीला गृहीत्वा तत्सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत्। तेन कर्म विपाकेन सा श्रीस्तस्य क्षयं गता गोधनं तस्करैर्नीतं गृहं दग्धं धनं गतं। यद्यथैवागतं गेहे तत्तथैव पुनर्गतं स्वजनैः कलहो नित्यं बन्धुभिस्ताण्डनं तथा। अनन्ताक्षेपदोषेण दारिद्र्यं पतितं गृहे न कश्चिद्वते लोके तेन सार्धयुधिष्ठिरः। शरीरेणातिसंतप्तो मनसाप्यति दुःखितः विषादं परमं प्राप्त कौंडिन्य प्राहतां प्रियं। कौंडिन्य उवाच शीले ममेदमुत्पन्नं सहसा शोक कारणम्। शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को अग्नि के ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाइयाँ होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया।